और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है, वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। 20 तारीख को सीएम का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। नीतीश कुमार भारत के पहले ऐसे सीएम होंगे जो कि 10वीं बार सीएम की शपथ लेंगे। बिहार में कौन कौन से मेगा परियोजनाओं पर ताबड़तोड़ काम स्टार्ट होने वाला है, आज के इस वीडियो का मेन मकसद वही है। बिहार को कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट मिलेंगे सरकार के आने के साथ ही, इन पर तेजी से काम शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं ये कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कि बिहार के भविष्य को बदलने वाले हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड में हूं विकास। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। सबसे पहले पटना मेट्रो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पटना मेट्रो ओपन हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ इसका फेज 1 ओपन हुआ है। क्योंकि पटना मेट्रो नीतीश जी का सपना है और अब नीतीश जी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो पटना मेट्रो का विस्तार और भी तेज रफ्तार से आगे निकलेगा। क्या नीतीश कुमार एनडीए गवर्नमेंट बिहार के और 4 जिलों में मेट्रो को चलाएगी? क्या गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन जिलों में भी आपको मेट्रो देखने को मिलेगी? इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये चीज काफी चर्चा में था कि बिहार के 4 और जिलों में मेट्रो चलेगा। इस पर आप कमेंट कीजिएगा, इस पर अलग से वीडियो आएगी। फिलहाल पटना मेट्रो का विस्तार $1.7 बिलियन से किया जा रहा है। पटना मेट्रो जो कि एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, एट प्रेजेंट टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी मात्र फेज 1 ओपन हुआ है। पटना मेट्रो का निर्माण कार्य 5 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 5 स्टेशन को ओपन किया जाना था और पहला चरण ओपन हो चुका है। पटना मेट्रो पर लार्सन एंड टुब्रो और दिल्ली मेट्रो, इनके द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। पटना मेट्रो के आने से पटना वासियों की लाइफ स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। अगर आप पटना मेट्रो के विस्तार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो ला दूंगा। बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बिहार का अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दरभंगा एम्स। जी हाँ गाइस, दरभंगा एम्स, जिसका कि काम अब और भी तेज गति से आगे निकलने वाला है। दरभंगा को एयरपोर्ट मिल चुका है, दरभंगा को एम्स मिलने वाला है। एम्स का निर्माण कार्य ऑलरेडी रफ्तार पकड़ चुका है। दरभंगा एम्स का जो मुख्य द्वार है वो लगभग आकार ले चुका है। जल्द ही इसका फर्स्ट लुक लोगों के सामने अवेलेबल होगा। दरभंगा एम्स के मुख्य द्वार को न केवल आकर्षक बनाया जाएगा, बल्कि यह संस्थान के महत्व को भी दर्शाता है। इसका डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता इस बात की गवाह देती है कि यह बिहार के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये जो एम्स होगा गाइस, ये 5 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा और सिर्फ इसके बाउंड्री को तैयार करने में 1 साल का टाइम लग जाएगा। दरभंगा एम्स बिहार वालों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि एम्स में बड़ा से बड़ा इलाज फ्री में किया जाता है। कैंसर से लेकर के सर्दी जुकाम का इलाज फ्री में होगा। न केवल इलाज होगा, बल्कि बिहार के लोग यहाँ पर डॉक्टरी कर पाएंगे। बिहार के स्टूडेंट अब उनको राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाई क्वालिटी की स्टडी उनको दरभंगा एम्स में देखने को मिलेगी। अब चूंकि गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो इस पर भी जल्दी नया अपडेट आएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में रहेंगे। बिहार को मिलने वाला अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे। इसके निर्माण कार्य में भी अब तेजी आने वाली है। इसके बनने से पटना से कोलकाता जाना, कोलकाता से पटना आना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे अलग है और पटना कोलकाता डायरेक्ट एक्सप्रेसवे अलग है। इन दोनों पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट कि इन दोनों का कितना काम पूरा हुआ। इस बार के 5 साल के टेन्योर में ये दोनों कंफर्म बनकर के तैयार हो जाएगा। वाराणसी कोलकाता, जिसकी लंबाई 610 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच में होने वाली है, जबकि पटना कोलकाता इसकी लंबाई 450 किलोमीटर होने वाली है। बिहार की राजधानी पटना को बंगाल की राजधानी कोलकाता से डायरेक्ट निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, जबकि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे ये वाराणसी से निकल करके रांची पहुंचेगा और झारखंड की राजधानी रांची को बंगाल की राजधानी कोलकाता से जुड़ेगा। तो ये दोनों रूट अलग है, लेकिन इन दोनों का फायदा बिहार को हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिहार से होकर के गुजरेंगे। तो अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में विथ लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ अगला कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर कि तेजी से काम शुरू होगा, तो वो है गाइस आपका बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। बिहार के अंदर कितने एक्सप्रेसवे हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि बिहार को कई सारे एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार में अब विकास की गवर्नमेंट आ चुकी है, जहां पर आपको हजारों के तादाद में डेवलपमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे।
ये जो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई 350 किलोमीटर होने वाली है और ये 4 लेन का कॉरिडोर होगा जो कि गंगा नदी के समानांतर चलेगा। ये बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और झारखंड को भी टच करेगा। ये भी फुल्ली ग्रीनफील्ड होगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। इस पर भी वीडियो आ जाएगी। इस 5 साल के टेन्योर में ये भी बनकर के तैयार होगा। अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है गाइस रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे, जिसको कि भारत नेपाल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर भी तेजी से काम स्टार्ट होगा। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर होने वाली है। 2025-26 के अंतर्गत नितिन गडकरी की डिपार्टमेंट करीब 10,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाने वाली है। और चूंकि बिहार ने इतना ज्यादा वोट दिया है मोदी गवर्नमेंट को, तो बिहार में इन सारे एक्सप्रेसवे का बनना निश्चित है। आप बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा गाइस औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। इसका क्या अपडेट है इन सब पर आप कमेंट कीजिएगा। इन सब पर डिटेल विद लेटेस्ट अपडेट वीडियो आएगी। यहाँ पर बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि रफ्तार पकड़ने वाली है नई गवर्नमेंट के आने के बाद। इसके अलावा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर ब्रिज को बनाया जा रहा है। कई सारे ब्रिज हैं जो कि बनकर के तैयार हो चुके हैं। कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि ओपन हो चुकी है, जैसे कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार करना था वो पूरा हो चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट पूरा हो चुका है। पटना का साइंस सिटी ये भी करीब बनकर के तैयार हो चुका है, इसको भी ओपन किया गया था। इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद है आपका पटना रिंग रोड, 4,800 करोड़ रुपए की लागत से 140 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जा रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट बिहार के काफी मेगा प्रोजेक्ट हैं और ऐसा नहीं है गाइस की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जिस तरह से ये प्रोजेक्ट है उस तरह से इंडस्ट्री भी है। कई सारे प्लांट वगैरह भी सेटअप हो रहे हैं। कई सारे एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इस पर पार्ट 2 ला दूंगा। आज बिहार में वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लाइनों को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। गंगा जल लिफ्टिंग प्रोजेक्ट इस पर भी काम चल रहा है। विक्रम सेतु समानांतर ब्रिज ये भी बनने वाला है। इसके अलावा पटना मरीन ड्राइव ओपन हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम रुका हुआ था वो सब आगे बढ़ेगा। इसके अलावा नई गवर्नमेंट आने के बाद जो नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो अलग होगा। अभी सरकार बनने देते हैं, सरकार बनने के बाद इस पर तेजी से काम स्टार्ट होगा। लेकिन मैंने आपको अभी जितने भी परियोजनाओं के बारे में बताया वो सारे गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि कोई भी राज्य तब तक एक डेवलप स्टेट नहीं बन पाएगा जब तक उसकी बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगी। तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं। राम मंदिर की तरह सीता मैया का मंदिर बन रहा है बिहार में। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे इस पर भी काम शुरू हो चुका है। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे इस पर भी काम शुरू होगा। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड यानी जो रोडें अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं और इसका जो कार्य है रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़। अडानी के द्वारा जो प्लांट लगाया जा रहा था अब उस पर भी काम आगे बढ़ेगा। वो प्लांट लगेगा तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आने वाला 5 साल काफी मजेदार होने वाला है। जितना भी अपडेट होगा मैं उस पर वीडियो लाता रहूंगा ना। फिलहाल के लिए आप इस वाले वीडियो के पार्ट 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि बिहार का कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपसे ना छूटे। बिहार किस तरह से रफ्तार से आगे निकलेगा इसका हर अपडेट आपके पास होना चाहिए और वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। जितने भी डेवलपमेंट होंगे वो किसी न किसी परियोजना और प्रोजेक्ट के रूप में आएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो। बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, उस पर भी तेजी से काम आगे बढ़ेगा। तो आप कमेंट कीजिए पार्ट 2 पर। अगर 50 लोग भी डिमांड करते हैं पार्ट 2 का तो मैं बिहार के बचे और भी मेगा परियोजनाओं पर वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा गाइस मैंने जितने भी परियोजनाओं के बारे में बताया किसी के बारे में डिटेल में बात नहीं किया है। डिटेल में जानने के लिए आप हमें स्पेशल कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको हर 2-3 दिन में बिहार का एक वीडियो मिल जाए। तो कमेंट ना हो, बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।